प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित होइए और परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मित्रों, आप सब लोग कैसे हो? अच्छी तरह से हो, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। मित्रों, मैं आज सुबह के समय आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूँगा। मित्रों, मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। मित्रों, आज का वचन है जो मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, और मैं इस वचन के द्वारा आपसे बात करूंगा और इस वचन के आधार पर मैं प्रार्थना करूंगा। मित्रों, ये वचन है अय्यूब की पत्री। मित्रों, अय्यूब की पत्री 29 अध्याय का 21 वचन है, जो इस प्रकार है। तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनते और मेरी प्रतीक्षा करते थे। मेरी राय जानने के लिए चुपचाप बैठे रहते थे। मित्रों, मेरे साथियों, मेरे भाई और बहनों, हम देखते हैं, उत्पत्ति की किताब से देखते हैं कि जो लोग प्रतीक्षा करते थे, हम देखते हैं एक दृष्टांत आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। जब इसहाक बूढ़ा हो गया और उनकी आंखें इतनी धुंधली हो गई कि वह देख नहीं सकते थे, तब उन्होंने ज्येष्ठ पुत्र एसाव को बुलाया और उसने कहा कि मेरे पुत्र एसाव। एसाव ने उन्हें उत्तर दिया, क्या बात है पिताजी? इसहाक बोले, देख, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं अपनी मृत्यु का दिन को नहीं जानता। अब तू अपने धनुष बाण आदि अस्त्र ले और जंगल में जा, वहाँ से तुम मेरे लिए शिकार मार कर ला। मित्रों, इसके बाद उसने कहा कि मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन पकाना और उसको लाना, मैं उसको खाऊंगा और मरने से पहले मैं तुम्हें आशीष दूंगा। मित्रों, जब इसहाक अपने पुत्र एसाव से बातें कर रहे थे, तब रिबका सुन रही थी। एसाव शिकार लाने के लिए जंगल चला गया। मित्रों, रिबका अपने पुत्र याकूब से बोली, मैं तेरे पिताजी की बात सुनी है। उन्होंने तेरे भाई एसाव से कहा है कि मेरे लिए शिकार मार कर ला, मेरे लिए स्वादिष्ट बना भोजन पका, मैं उसको खाऊंगा और मरने से पहले मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा। उसने अपने पुत्र को उसने बताया कि सुन, जैसा मैं कहती हूँ वैसा तू कर। तू बकरियों के बाड़े में जा, वहाँ से बकरी के 2 बच्चे ला और मैं उनसे तेरे पिताजी की रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन पकाऊंगी। मित्रों, उसके बाद उसने कहा कि अपने पिता के पास जाना और वह अपनी मृत्यु से पहले जिससे तुझे आशीर्वाद दे। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, याकूब अपनी माँ रिबका से कहा, मेरा भाई एसाव रोएदार है और मैं रोमहीन हूँ। कदाप पिताजी मुझे अगर छुएं तो उनकी दृष्टि में और उनके अंधेपन का मजाक उड़ाने वाला मैं ठहराऊंगा। मित्रों, वह अपने ऊपर उनका आशीर्वाद नहीं बल्कि कहा, मैं अभिशाप लाऊंगा। मेरे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उसकी माँ बोली, मेरे पुत्र, तेरा अभिशाप मुझ पर पड़े, केवल तू मेरी बात सुन और जा, और जैसा मैं कहती हूँ उसी प्रकार तू कर। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उसने रिबका अपने ज्येष्ठ पुत्र एसाव के विशिष्ट वस्त्र लिए और उसके घर में, जो उसके पास घर में थे, वह अपने कनिष्ठ पुत्र याकूब को पहना दिया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, तत्पश्चात उसने रोटी और स्वादिष्ट भोजन लेकर के स्वयं पकाया और याकूब के हाथों में सौंप दिया। मित्रों, याकूब ने अपने पिता के पास गया और कहा, पिताजी। इसहाक ने पूछा, कहा, तुम कौन हो? याकूब ने अपने पिता को उत्तर दिया, मैं आपका पहलौठा पुत्र एसाव हूँ और वह आपने जो मुझसे कहा था वैसे मैंने किया, और कृपया उठिए, आइए और मेरे शिकार को खाइए और अपनी आत्मा से मुझे आशीर्वाद दीजिए। मित्रों, मेरे भाइयों, इसहाक ने अपने पुत्र से कहा, मेरे पुत्र, यह क्या है? मैं तुझे शीघ्र
कैसे ये शिकार मिल गया? याकूब बोला, आपके प्रभु परमेश्वर ने उसे मेरे सामने कर दिया। इसहाक याकूब से बोले, पुत्र पास आ, मैं तुझे स्पर्श करके मालूम कर सकूं कि तू निश्चय ही मेरा पुत्र एसाव है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, याकूब ने अपने पिता के निकट गया आया और उसके पिता ने स्पर्श किया और कहा कि तेरी आवाज़ तो याकूब की आवाज़ जैसे लगती है। मित्रों, कहा, पर तेरे एसाव के हाथ जैसे ही हैं। इस प्रकार इसहाक ने उसे नहीं पहचान सका और उसके हाथ उसके भाई एसाव के समान रोएदार थे। इसहाक ने उसे आशीर्वाद दिया और उन्होंने पूछा, क्या तू निश्चय मेरा पुत्र एसाव है? याकूब बोला, हाँ, मैं हूँ। इसहाक ने कहा, तो मुझे भोजन परोस और मैं अपने पुत्र के शिकार को खाऊंगा। मित्रों, उसने कहा, जब मैं अपनी आत्मा से तुझे आशीर्वाद दूं। उसने भोजन परोसा और इसहाक ने भोजन किया और वह उसके लिए अंगूर रस भी लाया था। मित्रों, उन्होंने उसे पिया। तत्पश्चात उसे अपने पिता इसहाक ने उसके कहा, पुत्र मेरे पास आ, मुझे चुम्बन दे। मित्रों, उसने पास आ करके उसको चुम्बन दिया। इसहाक ने वस्त्र की सुगंध सूंघ करके उसको यह आशीर्वाद दिया। कहा कि मेरे पुत्र की सौगंध या उस खेत की सुगंध के समान है जिसे प्रभु ने आशीष दी है। कहा, परमेश्वर तुझे आकाश से ओस एवं भूमि की सर्वोत्तम उपज दे, अधिकाधिक अनाज और अंगूर की फसल प्रदान करे, राष्ट्र तेरी सेवा करे, विभिन्न जातियां तुझे दंडवत करे, तू अपने भाइयों का मालिक बने। तेरी माँ के पुत्र तुझे दंडवत करें, तुझे शाप देने वाले शापित हो जाएं, पर आशीष देने वाले तुझसे आशीष प्राप्त करें। आमीन। आइए मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, फिर आपके चरणों में आता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं सुंदर समय के लिए धन्यवाद करता हूँ। आपने पूरे रात भर हमको सुरक्षित रखा, हमारे पत्नी बच्चों को, पूरे परिवार को सुरक्षित रखा। हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, पहले आपने जैसे इसहाक ने अपने पुत्र को आशीष दिया था, परमेश्वर पिता, जितने लोग हमारे चैनल में जुड़े हैं, मैं उन सबको भी उसी प्रकार आशीष देता हूँ कि परमेश्वर पिता, उनके जितने परिवार के लोग, उनके गांव के लोग उनको दंडवत करें, वो पूरे गांव का स्वामी बन जाए। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो उसको शाप देता है, जो उसका हानि करता है, उसकी हानि हो जाए। परमेश्वर पिता, शाप देने वाले शाप पाएँ, आशीष देने वाले आशीष प्राप्त करें। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग शैतान से ग्रसित हैं। परमेश्वर पिता, उनको शैतान छोड़कर चला जाए और हमारे भाई शैतान से छुटकारा चंगाई पा जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग आज बीमार हैं। परमेश्वर पिता, जिनको एक बहन है कि जिसके बीमारी है, गले में बीमारी, इन्फेक्शन है और गले में गांठ है, मैं उसे गले को तेरे लफ्ज़ धोता हूँ। प्रभु जी, मैं तेरी आशीष बोलता हूँ, गले के गांठ गल कर सूख जाए और यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए। तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की बड़ाई करे। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता जिनके आँख में मोतिया बिंद रतौनी माला जड़ा है, यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो जाएं। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, तो भाई बहन जिनके पेट में अपरेंटिस पथरी ट्यूमर है, उन पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ और यीशु के नाम से लोग चंगे हों। तेरे नाम की महिमा बड़ाई करे। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, उन भाई बहनों की बात करता हूँ जिनके पास संतान नहीं कोई, उनको संतान की आशीष बोलता हूँ। परमेश्वर पिता, जिनके जो गरीब हैं, परमेश्वर पिता, उन्हें धन दे करके आशीषित करें। जिनके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है, परमेश्वर पिता, उनके बैंक अकाउंट में मैं यीशु के नाम से पैसा डालता हूँ और उनकी गरीबी चली जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, आपने हमारी विनती प्रार्थनाओं को सुना। हाँ, मैंने उत्तर दिया। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। हे प्रभु, कितने लोग हैं आज बीमार, कितने लोग अस्पताल में भर्ती हैं। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता जितने बीमार, हम यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ, लोग चंगे हो जाए। जो अस्पताल में भर्ती हैं, यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ, लोग चंगे हों। तेरे नाम की महिमा बढ़ाई करें। मैं परमेश्वर पिता, उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता जिनके आँख में मोतिया बिंद तौंधी माला जड़ा है, उन सब पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। यीशु मसीह के नाम से चंगे हों। तेरे नाम की महिमा करें।
धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं उन्हें आशीषित करता हूँ। पढ़ाई में परमेश्वर पिता उनको बुद्धि और ज्ञान प्राप्त हो और वो लोग चंगे हो जाए। महिमा आपको देता हूँ। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मित्रों, अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल में जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। आमीन आमीन।